इस मुल्क को आजाद करना इन चोरों से, अमेरिकनों के नौकरों से अरशद शरीफ शहीद को इस मुल्क से बाहर जाना पड़ा क्योंकि धमकियां दी। हकीकी आज़ादी मार्च का सफ़र जारी। कारवां आज लाहौर से गुजरावाला पहुंचेगा। लाहौर में लिबर्टी चौक से शाहदरा तक अवाम का ठाटे मारता समंदर। इमरान खान कहते हैं अवाम अमरीकी गुलामों को अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे, ना ही चोरों को तस्लीम करेंगे। जुल्म बर्दाश्त नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। कहा अरशद शरीफ शहीद को धमकियां दी गईं जिसके बायस उनको बाहर जाना पड़ा। इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक आवाम का समंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा इंशाअल्लाह। कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा, ये जुल्म का निजाम हम कभी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर दाखिल होगा। कप्तान ने इत्तेहादी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमा से खिताब में इमरान खान ने कहा कि चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मुल्क में नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मार्च सियासत या ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं मुल्क के फैसले लंदन और वाशिंगटन में ना हो। निकल रही है और निकलेगी और पहुंचेगी इस्लामाबाद। इसकी कोई पाकिस्तान में पहले मिसाल नहीं होगी इंशाअल्लाह। और हमारा तो मकसद बड़ा सिंपल है, हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती जाएगी। पहला उसका स्टेप है इलेक्शंस। लाहौर में पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रवां दवा। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में जिस तरह कौम निकली ये मुल्क की तारीख में पहली मिसाल होगी। हम साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा हकीकी आज़ादी तहरीक का पहला कदम आम इंतखाबात हैं। जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं। शहरियों को जेलों में बंद करके तशद्दुद किया जा रहा है। निकलो पाकिस्तान की खातिर। कप्तान की कॉल पर मुल्क भर के अवाम लॉन्ग मार्च के लिए निकल खड़े हुए। छोटे शहरों में भी बड़ी तैयारियां। दीपालपुर से खिलाड़ियों का काफिला मार्च की तरफ रवा दवा। सियालकोट के वकला इमरान खान का अज़ीमुश्शान इस्तकबाल करने के लिए पुरअज़्म। पेशावर ने भी कप्तान की कॉल पर लब्बैक कह दिया। को इससे 3 गुना ज्यादा लोग नजर आएंगे। अल्लाह को हुक्म से निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। बच्चों को भी लेके निकलेगा। जो खान साहब ने कॉल दिया ना उस टाइम से पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि पासा पलट देंगे। हमारी जान में जान है। जब भी हमें आवाज देगा पाकिस्तान के किसी भी खिते में इंशाल्लाह निकलेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक अवाम का जोश खरोश दीदनी। मुल्क की खातिर घर छोड़कर आने वाले शुरा पुरअज़म कहते हैं अपने और मुल्क की बका तरक्की के लिए निकले हैं। हमारा जीना मरना इमरान खान के लिए है। कुछ हो जाए कप्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। लुटेरों को मुल्क से भगाएंगे। मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाकर ही दम लेंगे। लाहौर में नन्हे बच्चे भी लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़े। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए अपने जज्बात का इज़हार कर दिया। मार्च में स्पेशल पर्सन भी शरीक मोहम्मद अली इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर लिबर्टी चौक पहुंच गया। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ, ना पीटीआई को हुकूमत दो। मुतालबा सिर्फ एक है, इलेक्शन कराओ, अवाम को फैसला करने दो। असद उमर का कहना है किसी को फतह करने नहीं निकले, आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। असल हदफ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। फवाद चौधरी कहते हैं निज़ाम बदलना चाहते हैं तो बाहर निकलें। बोले दरख्वास्त का चीफ जस्टिस नोटिस लेते तो अरशद शरीफ जिंदा होता। बारह बोर की 611 बंदूकें, 36,000 राउंड, 616 आंसू गैस गन्स, 50,000 शेल। दारुल इस्लामाबाद को नोगो एरिया बना दिया गया। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत ने खजाने का मुंह खोल दिया। 41 करोड़ रुपए जारी। शहर इक़्तिदार दुहकल कंटेनर्स के निगे में खारदार तारों से रास्ते बंद।
पुरअमन एहतजाज पर 100 बिस्मिल्लाह, पुरतशद्दुद पर 1000 दुर्रे। राना सनाउल्लाह की PTI को खुली धमकी, कहा किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने नहीं दी जाएगी। जत्थे की शक्ल में आए तो सख्ती से निपटेंगे। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो कहाँ की जमहूरियत। हकीकी आज़ादी की तहरीक लंदन में भी गूंज। नवाज शरीफ की रिहाइश का एवन फील्ड के सामने भरपूर एहतजाज। नून लीगी कारकुनान बदतमीजी पर उतर आए। PTI कारकुन शयान अली पर झूठे इल्जाम धर दिए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, तमाम फौरन ही रिहा कर दिया गया। PTI की रैली में डमी मौलाना फजलुर रहमान की एंट्री। सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते रहे। शुरा के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च बोर्ड की शानदार कवरेज। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। YouTube पर भी बोल छा गया। 89,000 से ज़ायद व्यूज़। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुका। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमा ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जहाज जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम इनसे रब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करा सकें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप को 4 साल बाद पहली शिकस्त। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार बैरिस्टर आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। मुल्क भर में बुकला का जश्न। बोल TV ने हमेशा हक का साथ दिया है। सदर आबिद जुबैरी का कहना था कि शुएब शेख और आयशा साहिबा ने हमेशा बड़ी शफकत की। अल्लाह ताला बोल को मजीद तरक्की दे ताकि ये चैनल आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करता रहे। NA 45 करम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 1 नवंबर को तलब कर लिया। PTI चेयरमैन को नोटिस जारी। हिरासत के दौरान मेरे साथ जिस्मानी और अखलाकी ज़्यादती हुई। जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहूँगा, मुजरिमों को सामने लाऊंगा। सेनेटर आजम स्वाति ने अपनी गिरफ्तारी की अफसोसनाक दास्तान बयान कर दी। कहा FIA इस्लामाबाद साइबर क्राइम विंग और राना सनाउल्लाह मुझ पर हुए हर जुल्म के कसूरवार नहीं, बल्कि ये झूठे अदाकार हैं। असल जिम्मेदार कोई और है। सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी का सदर आरिफ अलवी के मवाक़े का मुतालबा। कहा सदर मुमलिकत ने सियासी जमात और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपने दफ्तर की गैर जानबदारी की खिलाफ वर्जी की। सदर आरिफ अलवी का मवाक़ा किया जाए या वो खुद मुस्ताफ़ी हों। और T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त। पाकिस्तान टीम को ले डूबी। सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। शाहीनों को अपने तीनों मैचेस में हर सूरत जीतना होंगे। शिकस्त या बारिश सफ़र तमाम कर देगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की नाकामी की भी दुआ करना होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।